सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। राम भक्त मंदोदरी। राम भक्त मंदोदरी, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मैं दानव की पुत्री थी मंदोदरी, जो परम सुंदरी थी। उनके पिता ने स्वयं मंदोदरी को रावण को अर्पित कर दिया था। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनई रावण यानी, होई जातु धान पति रानी। रावण मंदोदरी जैसी भली पत्नी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। हर्षित भयो नार भरी पाई। मंदोदरी की गणना पंच कन्याओं में की जाती है, जिन पर कोई चारित्रिक दोष नहीं लगता। ये पंच कन्या है मंदोदरी, तारा, अहिल्या, कुंती और द्रौपदी। मंदोदरी, तारा, अहिल्या, कुंती और द्रौपदी, ये पांचों कन्याएं भगवान की परम भक्त रही। रामचरितमानस की 9 दुर्गाओं में अहिल्या, तारा और मंदोदरी की गणना की जाती है। अन्य 6 देवियां हैं पार्वती, कौशल्या, सीता, अनसुईया, शबरी और स्वयंप्रभा। तो रावण जैसे निशाचर राज की पत्नी और वो राम भक्त हो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन ये बात एकदम सत्य है कि वो साक्षात देवी का स्वरूप है, तभी तो पंचकन्या और मानसों की 9 देवियों में शामिल है। रावण उसको बहुत प्यार करता था और साथ में उसका आदर भी बहुत करता था। भगवान राम के विषय में, सीता के अपहरण के विषय में जब भी कोई शुभचिंतक उसे शुभ सलाह देता था तो वह उस व्यक्ति से क्रोधित हो जाता, उसे गालियां देता और दरबार से निकाल देता था। उदाहरणार्थ, विभीषण ने रावण को जब चेताने का प्रयास किया, राम की महिमा बताई, जानकी जी को वापस लौटाने की सलाह दी, तो रावण ने लात मारकर उसे लंका से निष्कासित कर दिया। इसी तरह माल्यवंत रावण के नाना प्रहस्त पुत्र मारीच कालिनेमी आदि की उचित सलाह देने पर, गाली गलौज और मारने पर आमदा हो जाता है। तो रामदूत हनुमान और अंगद की सलाह भी उसने नहीं मानी। एकमात्र मंदोदरी ऐसी पात्रा जिसकी सलाह को रावण ने सुनकर क्रोधित नहीं होता, बुरा भला नहीं कहता, डांट नहीं लगाता, गालियां नहीं बकता, बल्कि उसके तर्क और परामर्श सुनकर हंसकर टाल देता है और उसे गले से लगा लेता है। बहुत प्यार जताता है और अपने बलशाली होने की बातें दोहराकर उसे भयमुक्त रहने का उपदेश देता है। प्रत्येक पत्नी का दायित्व है कि वह अपने पति को कुमार्ग पर जाने से रोके। तो मंदोदरी अपने उस दायित्व से कभी पीछे नहीं हटी। उसने अपनी ओर से रावण को समझाने का पूरा प्रयास किया कि सीता को वापस कर दो और भगवान राम से मैत्री कर लो, उनकी शरण ग्रहण कर लो और उनसे वैर त्याग दो, इसी में आपका कल्याण है। लेकिन वो मानने वाला कब था, क्योंकि वह तो अपने सिद्धांत पर अटल था। पता है क्या था उसका अटल सिद्धांत, जिसे वह कभी प्रकट नहीं करता था? शूर्पणखा की दुर्दशा देखकर नाक कान कटे हुए तथा खरदूषण और तृष्णा के मारे जाने की खबर से उसे रात भर नींद नहीं आती और वो सोचता है कि खरदूषण मोई संबल बनता, तनई को मारे बिन भगवंता।
सुररंजन भंजन भई महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हट करे हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरे हूँ। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। अब मंदोदरी ने राम रावण युद्ध टालने का पूरा प्रयास किया और उसने रावण को भिन्न भिन्न 4 अवसरों पर समझाने की कोशिश की। रावण सीता का अपहरण कर लंका ले आता है और अशोक वाटिका में बंधक बनाकर रखता है। सीता की खोज करते हुए पवन पुत्र हनुमान लंका पहुंच जाते हैं और मां सीता का दर्शन करते हैं। अशोक वाटिका उजाड़कर अक्षय कुमार का वध कर मेघनाथ द्वारा नागपाश में बांधकर रावण के दरबार में लाए जाते हैं। रावण से वार्ता होती है, परिचय होता है। लंका में अवैध प्रवेश, अशोक वाटिका उजाड़ने और पुत्रवध से क्रोधित होकर रावण बंदर की पूंछ में आग लगाने को कहते हैं। तो हनुमान जी ने सारी स्वर्ण नगरी फूंक दी और सीता का समाचार लेकर प्रभु के पास पहुंचते हैं। इधर लंका में हाहाकार मच जाता है। लंका दहन, पुत्रवध और पूर्ववासियों को भयभीत और चिंतित देखकर मंदोदरी प्रथम बार रावण को समझाती है कि दूतन सन सुन पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रस जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हर्षन पर रहु, मोर कहा अति हित है धरऊ। समझत जास दूत कई करनी, त्रिभई गर्भ रज नीचर धनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पटवई कंत तो चहु बुलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। सुनऊ नाथ सीतावन दीने, इतना तुम्हार शंभु अज कीने। श्रवण सुनी सठ ताकर बानी, भीषा जगत विदित अभिमानी। कंपई लोकप जाके त्रासा, ता सुनार सभीत बड़े हासा। अस कहे बेहेश ताई और लाई, चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी की भयभीत बातें सुनकर रावण हंसता है और उसे समझा बुझाकर प्रसन्नता से गले लगाकर अपनी ममता को प्रदर्शित करता है। फिर राज दरबार में चला जाता है। मंदोदरी हृदय से चिंतित है कि पतिदेव पर विधाता विपरीत हो गई, इसलिए अब किसी की मानने वाले नहीं। लंका पर चढ़ाई करने हेतु राम जी समुद्र पर पुल बनवा देते हैं। तब दशानन व्याकुल होकर 10 सुरों में बोलने लगता है कि बांध्यो विन निध नीर निध, जलद सिंधु बारीस। सत्य तो निध कंपति, उदद पयोध नदीस। जब मंदोदरी को पता चलता है कि श्री राम जी ने खेली खेल में पुल बनवा दिया, तब वो रावण का हाथ पकड़कर अपने महल में ले जाती है और बड़ी मनोहर वाणी से पतिदेव को दूसरी बार समझाती है कि चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनऊ वचन पिए परिहर कोपा। नाथ बैर कीजिए ताईसो, बुद्धिबल सकिए जीत जाईसो। तुम्हें रघुपत अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करई जैसा। अतिबल मधुब कटुब जय मारे, महावीर दित संत संधारे। जय ही बल बाध सहज बुझ मारा, सोई अब तरु हरन मही बारा। तास विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जिब जाके हाथा। रामई सौपऊ जानकी, नाई कमल पद माथ। सुनत कह राज समर्पिबन, जाय भजय रघुनाथ। तो नाथ दीन दयाल रघुराई, बागव सम्यक गए न खाई। मुनबर जतन करई जई लागी, भूपराज तय होय बैरागी। सोई कौशला धीस रघुराया, आय करन तोई पर दाया। जो पिय मानो मोर सिखावन, सुदस होई तय पर अति पावन। अस कह लोचन बारे भर, गहपद कंपित गात। नाथ अजौ रघुनाथ पद, मम न जाय अहि बात। तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय नाना, जगजोधा को मोहि समाना। नाना विदते कैस बुझाई, सभा बहोर उठ सुजाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल विबस उपजा अभिमान। रावण मंदोदरी को अपनी प्रभुता सुनाने लगता है, अनेक प्रकार से उसे समझाता है और फिर चुपचाप सभा में जाकर बैठ जाता है।
मंदोदरी मन में विचार करती है कि पतिदेव काल के वश में है और ये मानने वाले नहीं कि प्रभु वानर सेना सहित समुद्र पार करके सुबेल पर्वत पर पहुंच गए और वहीं डेरा डाल लिया। प्रभु ने विभीषण से कहा कि दक्षिण दिशा में देखो, बादल कैसा गरज रहा है और बिजली चमक रही है। तभी विभीषण ने कहा, यह बादल और बिजली कुछ नहीं है, लंका के शिखर के ऊपर एक रंग महल है जहाँ रावण मनोरंजन कर रहा है। उसके छत्र मेघों की तरह दिख रहे हैं, मंदोदरी के कर्ण फूल हिल रहे हैं जिससे बिजली जैसी चमक निकल रही है। अप्सराएं नाच गान कर रही हैं, मृदंग और नगाड़े की ध्वनि से ऐसा लग रहा है जैसे बादल गरज रहे हैं। रावण के अभिमान को देखकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने एक तीर मारकर उसके छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल नीचे गिरा दिए और उसे सावधान किया कि शत्रु सिर पर बैठा है और तू मनोरंजन घर में बैठा है। लेकिन यह वरन कोई जान न सका कि छत्र मुकुट और कर्णफूल जमीन पर कैसे गिर गए। ना हवा चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र दिखा, ना भूकंप आया, फिर ये सब कैसे हो गया। सब लोग मन में सोचते हैं कि यह तो बड़ा भारी अपशकुन हुआ। रावण सबको अपनी वीरता बताकर शयन करो निज निज गृह जाई। सब लोग सिर नवाकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन मंदोदरी के हृदय में भारी चिंता व्याप्त हो गई कि मुकुट और कर्णफूल जमीन पर क्यों और कैसे गिरे। तब अपने तीसरी बार रावण से दोनों हाथ जोड़कर आंसू बहाती बोली कि हे प्राणनाथ, मेरी कुछ विनती सुन लीजिए कि कंत राम विरोध पर हरहु, जान मनुज जाने उठो और धरहु, विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद के अंग अंग प्रत्यास, पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अस विचार मन प्राणपति, प्रभु सन वैर विहाय, प्रीत करो रघुवीर पद, मम ही बात न जाए। मंदोदरी बार बार समझाती है कि हे प्रभु, प्रभु के चरणों में प्रेम करो, वे साक्षात ईश्वर हैं। लेकिन रावण के 20 कानों में जू तक नहीं रही थी। मंदोदरी की भयपूर्ण बातें सुनकर रावण खूब हंसता और कहता है कि कभी लोग नारी के स्वभाव के विषय में सत्य ही कहते हैं कि 8 अवगुण तो सदा ही उनके हृदय में रहते हैं। साहस अनर्थ चपलता माया, भय विवेक अशौच अदाया, रिप कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल मोय अति विशाल भय मोय सुनावा, मंदोदरी मन मह अस ठयऊ, प्यय काल बस मीत भ्रम मति भ्रम भयऊ। मंदोदरी मन मह अस ठयऊ, प्यय काल बस मति भ्रम भयऊ। तो मंदोदरी ने अपने मन में सोच लिया कि पतिदेव तो काल के वशीभूत हो चुके, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। चौथी और अंतिम बार मंदोदरी रावण को सब समझाती है जब श्री राम जी सेना सहित पुल द्वारा समुद्र पार करके लंका के निकट पहुंचकर सुबेल पर्वत पर डेरा डाल देते हैं और अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तब जामवंत सलाह देते हैं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा जाए जिससे शत्रु का पक्ष समझ में आ सके। तब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर लंका भेजा। क्या लंका जाहु ता तुम कामा। अंगद ने लंका में प्रवेश करते ही रावण के एक पुत्र को मुठभेड़ में मार गिराया। दरबार में पहुंचकर रावण को समझाया और अपना बल प्रदर्शित करके वापस लौट आते हैं। राक्षस गण अंगद के बल को देखकर भय से व्याकुल हो गए। संध्या समय दशानन अपने महल में पहुंचा। तब रावण को मंदोदरी ने अंतिम बार युद्ध पूर्व पुनः समझाने की कोशिश की कि शायद युद्ध टल जाए। कि कंत समझ मन तजय कुमति हो, सोई न सुमर तुम्हें रघुपति हो, रामानुज लग रेख खिंचाई, सो नहीं नागेऊ असमन साई, पिय तुम ताय जितब संग्रामा, जाके दूत केरिया कामा, कौतुक संद नाग तब लंका, आयु कपि के हर आशंका, रखवारे होत विपिन उजारा, देखत तोई अक्षत ही मारा, जार सकलपुर कीन उछारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा, जनक सभा गणित भूपाला, रहे तुम बल विपुल विशाला, भंज धनुष जानकी ब्याही, तब संग्राम जितव किंताही, सुपर्ण खा के गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विशेषी, जय जलनाथ बदायो हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुवेला,
अंगत हनुमत अनुचर जाके, रणबांकुरे वीर अति बाके। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म पर बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत सोई, तई भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। द्वेष तुम्हारे दहोपुर, अजौपुर प्रिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिसल मन जस लेव। पत्नी के बाणों के समान तीखे वचन सुनकर कुछ नहीं बोला और चुपचाप सो गया। सुबह होते ही सिंहासन को शोभित करने लगा। इस तरह देखा जाए तो मंदोदरी ने रावण को 4 बार समझाने की कोशिश की। भगवान राम का बार बार महत्व समझाया है। वे राजकुमार नहीं, साक्षात ईश्वर का अवतार हैं। यदि नहीं मानते हो तो ये सोचो कि धनुष यज्ञ में आप भी तो जनक पर पधारे थे, पर धनुष का तोड़ना तो दूर, तुमने उसे छुआ तक नहीं और भाग खड़े हुए। वहीं राम जी ने उसी धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह कर लिया, जिन्होंने ताड़कार स्वभाव को मार डाला, मारीच को अधमरा करके समुद्र तीर पर फेंक दिया। तुम्हारी बहन सुपर्णखा के नाक कान काट कर उन्होंने तुम्हें कितनी बड़ी चुनौती दी। लक्ष्मण ने छोटी सी रेखा खींची थी, तुम उसको लांघ नहीं पाए। तुम उन्हें संग्राम में जीतना चाहते हो। जिनके दूध की करनी तुमने देख ली। कौतुकमयी समुद्र लांघ कर अवैध लंका में प्रवेश कर सुरक्षा प्रहरियों के होते हुए अशोक वाटिका उजाड़ कर अक्षय का वध करके स्वर्ण नगरी को फूंक दिया। तब तुम्हारा बल और प्रसाद कहाँ गया? बाली का बल और प्रसाद तुम्हें पता ही है। उसे भी एक बाण से उन्होंने मार दिया। भरी सभा में उनके दूत ने तुम्हारे बल को धूल चटा दी। अंगद और हनुमान जैसे उनके सेवक हैं जो रणबांकुरे हैं। ऐसे उन भगवान के अवतार श्री राम को बार बार नर, भूपाल, तपस्वी, राजकुमार संबोधन देते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन रावण इन पर सब तर्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रावण पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हे स्वामी, जब किसी का काल निकट आ जाता है तब उसके धर्म, बुद्धि और बल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन लंकेश मंदोदरी की शिक्षा पर जरा भी ध्यान नहीं देते। अंत में युद्ध की नौबत आई जाती है और रावण दल बल सहित युद्ध में मारा जाता है। भगवान राम के बाण रावण के सिर और भुजाओं को मंदोदरी के सामने रख देते हैं। पति के सिर और भुजाओं को देखकर मंदोदरी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। रावण की अन्य रानियां भी रो रही हैं और सिर पीट रही हैं और उसकी प्रभुता को याद कर विलाप करती हैं कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धर काहू न धीरा। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा। काल विवस्पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। जान्यो मनुज कर धनुज कानन, दहन पावक हरिशरम। तुम्हु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। अहे नाथ रघुनाथ मम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोग वृंद दुर्लभ गति, तोय दीन भगवान। मानस में वर्णित इन तमाम प्रसंगों को देखने से ज्ञात होता है कि मंदोदरी भगवान राम को अच्छी तरह जानती थी कि वे अवतारी पुरुष हैं, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं, वे सारे संसार के स्वामी हैं, वे कृपा सिंधु हैं। इसलिए वो रावण को बार बार समझाती थी कि इनसे बैर ना करो, सीता को वापस लौटाकर संधि कर लो। ऐसी साध्वी नारी को सादर नमन जो परम प्रभु श्री राम जी के चरणों की प्रेमी थी। ओम शांति शांति। धन्यवाद।